प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे कारक से संबंधित विभिन्न तथ्यों को। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। हिंदी वाक्यों में कभी कभी कुछ शब्द आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक पहेली जैसा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, कारक। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम उलझन से जो अक्सर लोगों को परेशान करती है, और वो है ने का रहस्य। जरा स्क्रीन पर इन दो वाक्यों को देखिए। राम रोटी खाता है और राम ने रोटी खाई। मतलब लगभग एक ही है, बस काल का फर्क है। दोनों में काम करने वाला राम है और काम का असर रोटी पर हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि ये एक छोटा सा शब्द ने एक वाक्य में तो है, पर दूसरे से गायब क्यों हो गया? सच मानिए, ये हिंदी व्याकरण के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जो लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के तौर पर नहीं बोलते, वे अक्सर ने के इस नियम से घबरा जाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सीधा और तार्किक जवाब है, और यहीं पर एंट्री होती है कारक की। यही वो कोड है जिसे हम आज क्रैक करने वाले हैं। तो आखिर ये कारक होता क्या है? अगर परिभाषा की बात करें तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप है जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, खासकर क्रिया के साथ, उसका रिश्ता बताता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। ऐसा सोचिए कि कारक वाक्य में शब्दों के जॉब टाइटल्स हैं। हर शब्द का एक खास काम होता है ना? कोई काम करने वाला है तो कोई वो है जिस पर काम का असर पड़ रहा है। कारक हमें बस यही भूमिका बताते हैं। तो ये जॉब टाइटल्स कुल कितने हैं? हिंदी व्याकरण में शब्दों के लिए 8 मुख्य भूमिकाएं या पद होते हैं। चलिए अब इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। और ये रहा वो पूरा सिस्टम, 8 जॉब टाइटल्स एक साथ। अब जरा पहली लाइन पर गौर कीजिए। कर्ता यानी काम करने वाला, द डूअर, और उसका चिन्ह क्या है? ने। देखा, हमारी ने वाली पहेली का जवाब यहीं से मिलना शुरू होता है। कर्ता कारक का ये चिन्ह ने ही है, जो अक्सर भूतकाल की कुछ क्रियाओं के साथ आता है और फिर गायब हो जाता है। बाकी के कारक भी बिल्कुल इसी तरह वाक्य में शब्दों की भूमिका तय करते हैं, जैसे कर्म के लिए को, करण के लिए से, और इसी तरह आगे भी। तो एक बार ये सिस्टम समझ में आ जाए तो हम आम गलतियों को सुधारना शुरू कर सकते हैं। उलझन अक्सर तब होती है जब एक ही चिन्ह के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। जैसे से को ही ले लीजिए। करण कारक में से का मतलब होता है कोई साधन या टूल। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ कलम एक साधन है। लेकिन अपादान कारक में भी से आता है, पर वहाँ इसका मतलब होता है अलगाव या सेपरेशन। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। दोनों वाक्यों में से है, पर भूमिकाएं बिल्कुल अलग। ठीक इसी तरह को के साथ भी उलझन होती है। कर्म कारक में को उस चीज को दिखाता है जिस पर क्रिया का सीधा असर पड़ता है। जैसे मोहन ने सांप को मारा। लेकिन संप्रदान कारक में को का मतलब होता है कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। जैसे गरीबों को खाना दो। यहाँ देने का भाव मुख्य है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि सही कारक का इस्तेमाल कितना जरूरी है। जरा इन हस्तलिखित नोट्स को देखिए, जहाँ कारक की गलतियों को सुधारा गया है। एक सही चिन्ह लगाते ही वाक्य का पूरा मतलब एकदम साफ हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात है सही भूमिका को पहचानना। यहाँ एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। शिष्य यज्ञ की लकड़ी लाया। ये गलत है। क्यों? क्योंकि लकड़ी यज्ञ की नहीं है, बल्कि यज्ञ के लिए है। ये एक उद्देश्य बता रहा है। इसलिए सही वाक्य है शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया। ये संप्रदान कारक का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इन 8 भूमिकाओं और उनके चिन्हों को याद कैसे रखा जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत पुराना और कारगर तरीका भी है। ये एक पारंपरिक दोहा है जो पीढ़ियों से हिंदी सीखने वालों की मदद करता आया है। इसका पहला हिस्सा पहले 4 कारकों को याद कराता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से और संप्रदान को, के लिए। और ये रहा दोहे का दूसरा हिस्सा जो बाकी के 4 कारकों को पूरा करता है। संबंध का के, की, अधिकरण में, पर, और आखिर में संबोधन हे, अरे। ये पूरा दोहा 8 कारकों को याद रखने का एक शानदार तरीका है। तो अब जब ये कोड हमारे सामने है तो पहेली तो सुलझ गई,
अब सवाल ये नहीं है कि ने क्यों आता जाता है, बल्कि ये है कि इस नई समझ के साथ अब कौन से नए और सही वाक्य बनाए जाएंगे।